हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरक्षनाथ। तो मित्रों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पिछले कई सालों से एक अदृश्य बोझ को उठाए चल रहे हैं, जिनकी जिंदगी बिना किसी कारण के रुक गई है, जिनका काम नहीं चलता, शादी नहीं होती, नींद नहीं आती, दिमाग काम नहीं करता और शरीर दिन प दिन कमजोर होता जा रहा है। ऐसे लोग डॉक्टर के पास भी गए, रिपोर्ट निकली, लेकिन रिपोर्ट में सब नॉर्मल आ रहा है, कुछ नहीं मिला है। उसके बाद दरबारों के चक्कर काटे, जूते घिस गए, पर राहत नहीं मिली। किसी का नाम दान दिया, तोते की तरह रट रहे हैं, पर भीतर फिर भी वह बेचैनी नहीं जाती, वो घबराहट नहीं जाती, शरीर में कंपन बनी रहती है। कोई 5 साल से भटक रहा है, कोई 10 साल से, कोई 20-25 साल से, और हर बार एक ही सवाल मन में आता है, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। आज उस सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पहले एक बात बहुत साफ कर देता हूं। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, यह वीडियो किसी को अंधविश्वास में धकेलने के लिए नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहले से पीड़ित है और समझना चाहते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी या आपके किसी अपने की जिंदगी बदल सकती है। पहले समझिए कि मैली क्रिया होती क्या है। हमारे देश में, खासकर ग्रामीण इलाकों में और अर्ध शहरी इलाकों में, जो कि बड़े शहर नहीं है, मीडियम शहर है, वहाँ एक परंपरा है जिसे लोग तंत्र और मंत्र के नाम से जानते हैं। इस परंपरा के 2 पक्ष हैं, सात्विक पक्ष और दूसरा अभिचार। एक पक्ष जो सात्विक तंत्र है, जो माँ की शक्ति को जगाता है, उस माँ को आप प्रकृति माँ कहिए, ब्रह्मांड कहिए, माँ काली कहिए, माँ शीतला कहिए, माँ दुर्गा कहिए, माँ पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, जो भी नाम आप बेहतर जानते हैं, उस शक्ति को जगाना होता है। सात्विक तंत्र है जो रक्षा करता है, जो जीवन को बेहतर बनाता है। और दूसरा पक्ष जो है, जो कि अंधेरा पक्ष है, इसका ब्लैक पक्ष है, वह है अभिचार, यानी कि मैली क्रिया, जिसे कुछ लोग किसी दूसरे के नुकसान के लिए करते हैं। इसमें मसानी क्रिया आती है, जो कि शमशान की नकारात्मक शक्तियों को भेजने की विधि है। शमशान में जितनी भी गंदी और मैली शक्तियां होती हैं, जो कि बहुत निष्कृष्ट यानी कि नीच किस्म की शक्तियां होती हैं, वह मसानी के अंतर्गत चलती हैं। अब इसमें मसान चलते हैं, मसानी चलती है, भूत प्रेत जिन चुड़ैल, ये सब मसानी क्रिया के अंतर्गत चलते हैं। दूसरा आसो महत रानी क्रिया, और यह एक प्रकार की मैली क्रिया है जो निमन से निमन शक्तियों का प्रयोग करती है, जो कि मल मूत्र की शक्तियां होती हैं और पीड़ित व्यक्ति के जीवन को यह अस्त व्यस्त कर देती है। यह क्रिया ईर्ष्या से होती है, जलन के कारण कराई जाती है, दुश्मनी में कराई जाती है। कभी कभी व्यापार में जब कंपटीशन होता है तब कराया जाता है कि आपकी दुकान ज्यादा चल निकली है, आपका व्यापार ज्यादा चल रहा है, लोग ज्यादा आपसे जुड़ रहे हैं, तब भी कराया जा सकता है। कभी कभी पारिवारिक कलह होती है, जैसे कि सास बहू, देवरानी जेठानी, इस तरह से यह क्रिया कराई जाती है। और जो व्यक्ति इनका शिकार होता है उसे पता भी नहीं चलता है। मेरे पास अनेक स्त्रियां ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि गुरुजी, हम तो शादी करके नए नए आए थे ससुराल और कुछ दिन बाद बीमार रहने लगे, किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, बार बार मिसकैरेज हो रहे। तो ऐसी स्थितियों में उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि यह कैसे और क्या हो रहा है, जबकि 2 तरीकों से उसके ऊपर यह अभिचार डाला जाता है, या तो खिलाए पिलाए के माध्यम से, या फिर उसकी कोई वस्तु, जैसे नई नई दुल्हन आई, उसका कोई कपड़ा उठा लिया, पीरियड्स का पैड उठा लिया, कपड़ा उठा लिया, बाल उठा लिया, उसके बेड शीट को काट लिया, साड़ी का पल्लू काट लिया। इस तरह से यह अभिचार होता है। अब जिस व्यक्ति को यह चीजें होने लग जाती हैं, मान लीजिए आपके साथ यह हो रहा है, तो आपको पता नहीं चलता, आप सोचते रहते हैं कि शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं कमजोर हूँ, शायद मेरे ग्रह ठीक नहीं है,
और ऐसा व्यक्ति भटकता रहता है। अभी हम 12 प्रमुख लक्षणों की बात करेंगे जो कि मैली क्रिया से पीड़ित व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। इनको आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन से इनको मिलाइए। पहला लक्षण जो है वह गंदे और डरावने सपने आना। यह सबसे पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है। पीड़ित व्यक्ति को रात में ऐसे सपने आते हैं जो उसे सुबह उठने के बाद भी परेशान करते हैं। मेरे पास अनेक ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी पहले मैं बिल्कुल स्वस्थ था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, रात को सोया कि सोते समय कोई भयंकर सपना आया जिसके बाद कोई चीज मेरे नाक से घुसी। कई बताते हैं कि हमारे गुप्तांग से कोई चीज घुस जाती है, कोई कहते हैं कि सुआ का जैसा चुभा और कोई एनर्जी मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। अब उसको सपने ऐसे आने लगते हैं जैसे कि सपने में कोई पीछा कर रहा है, कोई डरावनी जगह है, कोई बड़ा अंधेरा कुआं है, या फिर कोई भयंकर चेहरा बार बार उनको दिखाई देता है। यानी कि भागने के, दौड़ने के, पीछा करने के, मरने के, कटने के सपने। दूसरे सपने होते हैं गंदे सपने। अब गंदे सपने क्या होते हैं? गंदे सपने संभोग से, सेक्स से संबंधित सपने होते हैं जिसमें कि नंगा देखना, शव को नंगा देखना या किसी अपने पारिवारिक सदस्य को नंगा देखना। ऐसा अनुभव होना कि जैसे आपके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है। अनेक स्त्रियां बताती हैं कि सोते समय उनको दबाव महसूस होता है, जैसे छाती पर वजन पड़ गया हो, शरीर में झटके लगते हैं और झटके के साथ नींद खुलती है और वह डर जाती है। सुबह उठती हैं तो उनके शरीर में दर्द मिलता है, किसी के पैरों में दर्द, किसी के हाथों में दर्द, किसी के सर में दर्द। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर को किसी ने तोड़ दिया है, पीट दिया है, ऐसे उनकी स्थिति हो जाती है। उठते ही कमजोरी का महसूस होती है। यह सपने कभी कभी तो इतने तीव्र होते हैं कि व्यक्ति रोते हुए उठता है और चीखते हुए उठता है। वह सुबह उठकर भी उस सपने को अपने दिमाग से भुला नहीं पाता है, वही सपना उसके दिमाग में घूमता रहता है। अभी बात कर लेते हैं दूसरे लक्षण की। यह लक्षण बहुत परिवारों को तोड़ देता है और यह लक्षण है शादी में अड़चन। लड़का या लड़की की उम्र निकल जाती है, 30, 35, 40, 42, 45 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शादी नहीं होती है। रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, सब कुछ ठीक लगता है, फिर अचानक से कुछ बात बिगड़ जाती है। ऐसे परिवार जाते हैं ज्योतिष के पास, कुंडलिनी मिलाते हैं, मंगल दोष निकालते हैं, ग्रह नक्षत्र शांत करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आता है क्योंकि समस्या कुंडलिनी में नहीं, बाहरी नकारात्मक शक्ति में है। अभी यह लोग जाते हैं पंडित के पास, पंडित कह देते हैं कि भाई पितर दोष है जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं हो रही। बार बार तर्पण कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, त्रिपिंडी कराते हैं, नारायण बलि पे जाते हैं। कोई गया जी, कोई काशी, कोई हरिद्वार, कोई नासिक, कोई पांडु पिंडारा, कोई कैथल के कल्पी तीर्थ पे ऐसे जाते हैं, लेकिन फिर भी बात बनती नहीं है क्योंकि यह बाहरी समस्या है, नेगेटिव एनर्जी की समस्या है। ऐसे लड़के और लड़की या तो उनकी शादी होती ही नहीं, शादी हो जाए तो शादी में अड़चन रहती है। अड़चन कैसे रहती है? झगड़े रहते हैं, पति को पत्नी से झगड़ा, पत्नी का पति पे विश्वास नहीं, किसी का सास पे विश्वास नहीं। पत्नी कहती है कि मेरे पति के तो अन्य स्त्रियों से गलत संबंध है, पति कहता है कि मेरी स्त्री के अलग पुरुषों से संबंध है। ऐसे झगड़े होते हैं और उनका घर टूट जाता है। अब स्त्री या तो अपने मायके चली जाती है, सालों साल हो जाते हैं बच्चों को लेके, फिर आती नहीं, और वह पुरुष अकेला भटकता रहता है, नशे का आदी हो जाता है अकेलेपन के कारण। घर में भी उसका मन नहीं लगता है, काम में भी मन नहीं लगता है, फिर वह गलत स्त्रियों के चंगुल में फंस जाता है और खुद को बर्बाद कर लेता है। ऐसे ही स्त्रियों की स्थिति होती है। ऐसी स्त्री पति से तो उनका रिश्ता टूट जाता है, लेकिन बाहर उनके गलत संबंध बन जाते हैं क्योंकि जीने के लिए भाई खर्चा भी तो चाहिए। अभी पहले पति के यहाँ रहती थी, कोई मायके चली जाती, मायके में गुजारा हो जाता है, भाई है, पिता है, माता है, लेकिन जो अलग रहना शुरू कर देती है, रेंट पे रहना शुरू कर देती है, वह गलत पुरुषों के हत्थे चढ़ जाती हैं क्योंकि पुरुष पैसा फेंकता है और उनके इज्जत को तार तार कर देता है। ऐसी स्त्रियां भी
अपने जीवन को खुद ही नष्ट कर लेती हैं, आगे अपनी संतानों के जीवन को भी नष्ट कर देती हैं। इसलिए नेगेटिव एनर्जी को समय रहते ही पहचानिए। यदि आप पति पत्नी के रूप में एक साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं, पहले शादी हुई थी, आप एक बेड पे सोते थे, कुछ दिन बाद आप अलग अलग बेड्स पे चले गए, फिर अलग अलग कमरों में और फिर अलग अलग घरों में। यह कोई संयोग नहीं है और यह खाली आपके साथ नहीं, आप अपने घर में भी चेक कर सकते हैं इस चीज को। आपके माता पिता या सास ससुर, वो उनका जीवन कैसा है, आपका कोई भाई है, देवरानी जेठानी है, उनका जीवन कैसा है, तो उससे आप हिसाब लगा सकते हैं। यदि पूरे घर में ही ऐसी स्थिति हो, जैसे अभी एक हमारे पास एक स्त्री आई थी, वह बहुत बड़ी खुद को भगत बता रही थी कि मेरे यहाँ तो 2-2 4-4 हजार लोग बैठे रहते हैं, लेकिन वह मेरे पास आई थी अपनी पूछा दिखवाने कि मैं किसी तरह कह दूं कि तुम्हारे ऊपर तो माता वैष्णो देवी की छाया है। अब मैं क्यों कहूं भाई, मैंने देखा तेरे ऊपर तो मसान चढ़ा हुआ है, तू काहे का दरबार चला रही है भाई। जो तेरे पास लोग आते हैं तो उनको भी मसान का ही अंश दे रही है, वो भी तेरी पूजा ले लेके जा रहे हैं, तेरे कहने से जोत जला रहे हैं। तू सबके घरों को शमशान बनाना चाहती है। अब उसका जीवन देखिए, उसका पति किसी अन्य स्त्री के चंगुल में फंस के उसको छोड़ के चला गया। उसका एक लड़का एक लड़की, लड़की को उसके पति ने छोड़ दिया, वह भी अपनी माँ के साथ रहती। एक लड़का, उसकी पत्नी भी उसके लड़के को छोड़कर अन्य किसी पुरुष के साथ रह रही है। घर में 3 लोग हैं, तीनों का जोड़ा टूट चुका है। यदि आपके घर में भी ऐसी स्थिति है कि आपके घर में स्त्री और पुरुष का जोड़ा रहता ही नहीं रहता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां जिनके ऊपर मसान होते हैं, जिन खबीज होते हैं, वह किसी भी पुरुष के साथ सही नहीं रह सकती हैं, चाहे पति हो, उसका पिता हो, भाई हो, किसी से उसकी नहीं बनेगी, क्योंकि मसान उस स्त्री को अकेली रखता है, जिन उस स्त्री को अकेली रखता है, सबसे उसका कनेक्शन तोड़ देता है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता, न कोई उस पर विश्वास करता है। तो ये सारी गंदी क्रियाएं हैं, इनको समझकर अपना इलाज कराएं। अब तीसरे लक्षण पे चल पड़ते हैं, काम का न चलना। जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह बेचारा कोई भी काम शुरू करता है तो पूरा नहीं होता है। नौकरी नहीं मिलती, असल में तो मिलती है तो छूट जाती है, वहां झगड़ा हो जाता है, वहां कोई शारीरिक समस्या हो जाती है, कर नहीं पाता है। अब सोचा कि नौकरी नहीं हो रही है, कोई व्यापार शुरू कर देता हूँ, छोटा मोटा कोई दुकान कर लेता हूँ, कोई रेहड़ी लगा लेता हूँ, कोई भी काम कर लेता हूँ, कपड़े का, किसी भी चीज का। लेकिन जब व्यापार शुरू करता है तो व्यापार भी डूब जाता है। हर कोशिश एक अदृश्य दीवार से टकराकर वापिस आ जाती है। यानी कि ऐसा लगता है कि जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार है आपके रास्ते में जो आपको रोक रही है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मेरे हाथ में कोई बरकत नहीं है, कोई यश नहीं, यानी कि खुद को ही कोसना शुरू कर देता है और वह सही महसूस भी कर रहा होता है, बरकत जानबूझकर रोकी गई होती है। अब चौथे लक्षण की बात कर लेते हैं, बुद्धि का काम न करना। और यह लक्षण बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जिसका बुद्धि ही बंधा पड़ा बेचारे की, वो कैसे समझ पाएगा। अब वह पीड़ित व्यक्ति पहले जितना तेज था अब वैसा नहीं रहता, सोचने की अक्षमता घट जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, सरल निर्णय लेने में भी घंटों घंटे लग जाते हैं। मेरे पास एक लड़का आया था अंबाला हरियाणा से, जिसका नाम राकेश था। पहले वह लड़का बहुत तेज था, दिखने में भी बहुत सुंदर है वो लड़का और बहुत तेज था। अब वैसा नहीं है वह। अब न तो वह सोच पाता है, न समझ पाता है, न कुछ याद रख पाता है। मैं उसको 4 बार एक बात बोलूं तब उसको समझ में आता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन 5 मिनट बाद वह उस बात को भूल जाता है। तो यह स्थिति हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। पढ़ा लिखा इंसान भी मूर्खों जैसे फैसले करने लग जाता है, लेकिन यह उसकी गलती नहीं है। उसके मस्तिष्क की ऊर्जा बाहरी शक्ति के द्वारा खींची जा रही होती है। वह कुछ सोच नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। वह ठीक रहकर, स्वस्थ रहकर अपने घर परिवार का लालन पालन भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वह स्वयं ही पीड़ित है भाई। उसके ऊपर मसानी और पीर की शक्ति जो कि उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। अब परिवार में जितने दूसरे सदस्य हैं वह भी बीमार रहते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा आता है घर में
वह बीमारियों में चला जाता है। तो यह बाहरी शक्तियों के लक्षण है जो आपके जीवन को नरक बना देते हैं। आपको सीधा सीधा किसी सिद्ध योगी की शरण में चला जाना चाहिए और उनसे जो भी दिशा निर्देश मिले उसका पालन करना चाहिए। आपका जीवन कोई किस्मत की वजह से, कोई ग्रह नक्षत्र की वजह से खराब नहीं है। आपका जीवन उन लोगों की वजह से खराब है जो आपसे जलते थे, दुश्मनी करते थे, कुछ भी आपसे करते थे। उन्होंने ही आपकी प्रगति को रोक दिया है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है। ऐसे में आप इसका इलाज कराइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। बुरे सपने की तरफ भूल जाइए, जो पीछे हुआ, क्या हुआ, दुखी थे, सुखी थे, तंगी में जी रहे थे, कैसे जीवन काटा, सभी चीजें भूल जाता है व्यक्ति जब वह स्वस्थ हो जाता है और आगे भविष्य की अपनी दिशा में चल पड़ता है, कार्य करता है, घर परिवार को अच्छा पालन करता है, बीवी बच्चों को भी खुश रखता है, माता पिता को भी बीमारी बुढ़ापे की हालत में सेवा करता है। तो पांचवें लक्षण की बात कर लेते हैं। यह सौपन दोष और अनैतिक विचारों का लक्षण होता है, लेकिन यह लक्षण पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है। हालांकि स्त्रियों में भी इसका बहुत असर मिलता है, क्योंकि हमारे पास तो फिजिकल आते हैं, लोग अपने बताते हैं, अनुभव बताते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ज्यादातर पुरुषों में, और पुरुषों में भी ऐसे पुरुषों में जो या तो शादीशुदा नहीं है, तब उनके ऊपर मसाणी चढ़ गई थी, शादी नहीं हो पा रही है, ऐसी तंत्र क्रिया, या फिर मसाणी क्रिया के कारण उनका घर टूट चुका है, ऐसे लोगों को ये पांचवा लक्षण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैली क्रिया जब निमन शक्तियों किसी के ऊपर छोड़ी जाती है, मान लीजिए आप हैं, आपके ऊपर किसी ने मैली क्रिया के द्वारा निमन यानी कि गंदी शक्तियां छोड़ दी हैं, तो वह शक्तियां व्यक्ति की यौन ऊर्जा को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। क्यों करती है? आपकी जीवन ऊर्जा, आपकी सेक्स ऊर्जा, आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी काम शक्ति, आपका वीर्य, आपका ओज, आपका रज, ये चीज जो होती है ये एक ही चीज है। हम इसको सिंपल भाषा में वीर्य और स्त्री का रज कह लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह जीवन ऊर्जा है। आपने देखा होगा स्त्री पुरुष जब संबंध बनाते हैं उसके पश्चात एक बच्चे का यानी कि नए जीवन का जन्म होता है, तो यह जीवन ऊर्जा ही होती है जो स्त्री पुरुष के शरीर से निकलकर एक नए जीवन का निर्माण करती है। अब मैली शक्तियां यहाँ पर सबसे ज्यादा अटैक क्यों करती हैं? क्योंकि मेरे पास अनेक ऐसे लड़के आते हैं, लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग तक ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी रात के समय सोते हैं, स्त्री दिखाई देती है नंगे स्वरूप में, कभी लंबे बालों वाली, कभी सुंदर स्त्रियां या कभी जवान लड़कियां दिखाई देती हैं और वह सपने में हमारे साथ संभोग कर रही होती हैं। ऐसी स्थितियों में हमारा सौपन दोष हो जाता है, मन में गंदे ख्याल आते हैं, तो यह काम ऊर्जा को प्रभावित कर रही होती है। क्योंकि मैली शक्तियां जितनी भी हैं वह आपके जीवन ऊर्जा को सोख लेती हैं, चूस लेती है, नष्ट कर देती है। तभी तो व्यक्ति 30 साल की उम्र में 40 का दिखना स्टार्ट हो जाता है, 40 की उम्र वाला 50-55 का दिखाई देता है। आप अपना चेहरा देखिए आईने में और खुद से ईमानदारी से अपने भीतर पूछिए कि आपकी रियल एज क्या है और आप लग कितने के रहे हैं। क्योंकि यह आयु होती है, जीवन ऊर्जा होती है, प्राण ऊर्जा होती है, सेक्स ऊर्जा होती है। इसी को खाकर मैली शक्तियां शक्तिशाली होती हैं और अपना समय काट जाती है। समय कैसे काट जाती? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसको भगवान ने भेजा था 60 साल की जिंदगी देकर, लेकिन किसी एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, शरीर उसका नष्ट हो गया, आत्मा उसके शरीर को छोड़ दी, वह चला गया 40 साल की उम्र में। अभी जो 20 साल बचे हुए हैं यानी कि 40 से 60 तक, क्योंकि उसको तो 60 साल तक का जीवन था उसका, वो 40 साल से और 60 के बीच का जो 20 साल होता है वह कहां से पूरा करेगा? या फिर वह 20 साल प्रेत योनि में ही भटकता रहेगा? नहीं, ऐसी गंदी आत्माएं क्या करती हैं? यह जीवित पुरुषों की, स्त्रियों की जीवन ऊर्जा यानी कि आयु को खाना शुरू कर देती हैं। इसीलिए आप 40 की उम्र में 50 के दिखते हैं। यह व्यक्ति को बूढ़ा बना देती है, कमजोर बना देती है, क्योंकि उसकी जीवन ऊर्जा को चूस लेती है। पुरुषों के भी नाभि के नीचे यह शक्ति बैठती है, स्त्रियों के भी नाभि के नीचे यह शक्ति बैठती है। अब अनेक स्त्रियां हमें बताते हैं कि गुरुजी रात के समय गंदे ख्याल आते हैं, अपने ही परिवार के लोग, भाई, अपना चाचा, अपना पिता, अपना कोई रिश्तेदार, उसके रूप में पुरुष दिखाई देते हैं और गलत संबंध जैसा फील होता है। उन स्त्रियों का भी सौपन दोष हो जाता है। अब यह जीवन ऊर्जा को चूसने की एक प्रक्रिया होती है।
यह आपके जीवन शक्ति को नष्ट कर देती है। अब बार बार स्वप्न दोष होगा, बुरे विचार आएंगे जो कि खुद रुकते नहीं हैं, न ही आप उनको रोक सकते हैं। यह व्यक्ति की कमजोरी नहीं है बल्कि एक बाहरी आक्रमण है। लेकिन अब करे तो करे क्या। इससे पीड़ित व्यक्ति अपराध बोध में जीता है। जैसे नए नए लड़के हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 से 22, 23, 24, 25 साल के, वह इसमें अपराध बोध समझते हैं कि मुझे स्वप्न दोष हो रहा है, ऊर्जा शरीर की निकल रही है, कमजोरी आ रही है, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं। कुछ लड़के तो स्वयं से हस्त मैथुन करते हैं और कुछ लड़कियां भी स्वयं से हस्त मैथुन करते हैं। मैं अनेक ऐसे माता पिता मेरे पास आते हैं जिनके बच्चों को यह समस्याएं होती हैं। मैं उनको बिल्कुल तसल्ली बख्श उनकी बातों को सुनता हूं और पूर्ण रूप से समझने के बाद मैं बताता हूं कि आप अपने बच्चों पर नजर रखिए, खासकर 13 साल से लेके 21-22 साल तक। क्या आपका बच्चा अधिक समय बाथरूम में तो नहीं रह रहा है? क्या आपके बच्चों के माताएं जब कपड़े धोती हैं, अपने बच्चों के जो अंडर कच्छे होते हैं, कच्छी होती हैं, जो भी होता है, उसको चेक करके भी समझ सकती हैं कि वो स्वप्न दोष हुआ है, हस्त मैथुन हुआ है, जो भी हुआ है उस चीज को समझिए। और यह बहुत बड़ी समस्या है। लगातार स्वप्न दोष होना या खुद से हस्त मैथुन करके वीर्यपात करना व्यक्ति को नपुंसक बना देता है। उसके शुक्राणु खत्म हो जाते हैं, उसकी काम ऊर्जा नष्ट हो जाती है, आगे वह शादी लायक भी नहीं बचता है, न ही संतान की प्राप्ति के योग्य होता है। अनेक मेरे पास ऐसे पति पत्नी आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी शादी को 8 साल, 10 साल, 15 साल हो गए हैं लेकिन संतान नहीं हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मैली शक्तियां जिनके घर में पहले से ही थी, माता पिता पे थी, दादा दादी पे थी, इलाज कहीं हो नहीं पाया और वो बच्चों पे ट्रांसफर हो गई। तो उनके जीवन ऊर्जा को चूस चूस कर उनको ऐसा बना दिया कि वह अब शादी के स्त्री के लायक ही नहीं रहे। उनकी स्त्रियां दुखी हैं क्योंकि संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, न ही संतान की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति समृद्धि सब छिन जाता है। अब छठे लक्षण की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप स्वयं को दोषी मत समझिए भाई, आप पीड़ित हैं। क्योंकि अनेक ऐसे लोग अपराध बोध में जीते हैं, खुद को गंदा समझते हैं। अब एक लड़का था मेरे पास, उसका इलाज चला था, वो कह रहा था कि गुरुजी मेरा तो बाथरूम से निकलने के बाद बार बार हाथ धोने का मन करता है, 8 बार 10 बार मुंह हाथ धोता रहता हूँ, क्योंकि बाथरूम के अंदर वह हस्त मैथुन करके आता था। तो स्वयं को गंदा समझता था, जबकि वो तो पीड़ित है, दोषी नहीं। लेकिन अपराध बोध तो स्वयं ही होता है कि भाई मैं ही गलत कर रहा हूँ। चलिए छोड़िए, छठा लक्षण बात कर लेते हैं, शरीर में कमजोरी और वजन घटना। पीड़ित व्यक्ति किसी भी बीमारी के बिना कमजोर होता चला जाता है। घर वाले कहते हैं कि इतना खाता पीता है लेकिन लगता नहीं है। डॉक्टर सभी जांचें करती हैं, सब जांच नॉर्मल आती है, लेकिन शरीर है कि सूखता चला जाता है, चेहरे की चमक चली जाती है, आंखें अंदर धंस जाती हैं। लोग पूछते हैं क्या हुआ है तुम्हें, पहले तो ठीक थे। और पीड़ित के पास कोई जवाब नहीं होता। अब क्या बताए वो मम्मी पापा को कि मेरा तो स्वप्न दोष हो रहा है, हस्त मैथुन मैं कर रही हूँ, तो क्या बताए, कोई जवाब नहीं होता। इसलिए इन चीजों को व्यर्था में, लापरवाही में मत टालिए, यह आपके जीवन का खेल है। 7वां लक्षण है पेट में दर्द और खाना नहीं पचना। मैली क्रिया का एक बहुत बड़ा असर पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। पेट में हमेशा भारीपन रहता है, खाया पिया नहीं पचता, गैस, ऐंठन, बेचैनी, गोला सा बनता है। यह सब बिना किसी मेडिकल कारण के होता है। क्योंकि अगर आपको ऐसी कोई समस्या है पेट की तो पहले आप डॉक्टर से चेक कराइए, रिपोर्ट निकलवाइए अपनी। यदि फिर भी मेडिकल में कोई प्रॉपर कारण नहीं बताया जा रहा है तो फिर यह तंत्र क्रिया है। कई पीड़ितों ने बताया खाना खाते ही उल्टी का मन करता है, जैसे कुछ अंदर बैठा है जो खाने नहीं देता है। ऐसी स्थितियां हो जाए तो सबसे पहले तो डॉक्टर से मिलिए, उसके बाद किसी सिद्ध योगी से मिल सकते हैं। क्योंकि पेट में यदि डॉक्टरी बीमारी नहीं है और आपको ये समस्याएं होती हैं जो मैंने बताया, कोई चलने जैसा फील होना, कुछ चुभने जैसा फील होना, जैसे चींटियां चल रही हैं, कुछ घूमने जैसा फील होना, ये खिलाए पिलाए तंत्र के लक्षण हैं, जो कि खिलाया पिलाया के द्वारा आपके नाभि तक पहुंचा दिया जाता है। अब वहां एनर्जी बैठ गई है, इसलिए यह समस्याएं होना शुरू होती है। 8वां लक्षण क्या होता है, आंखों के नीचे काले निशान। यह बाहरी संकेत है जो कि फिजिकल बॉडी पे है, जो हर कोई देख सकता है, समझ सकता है। पीड़ित व्यक्ति की आंखों के नीचे गहरे और काले घेरे आ जाते हैं, जो कितनी भी नींद के बाद भी नहीं जाते हैं। इसलिए यह होता है क्योंकि उसकी जीवन ऊर्जा का लगातार चूस रही है मैली एनर्जी, उसकी आयु को खा रही है और उसकी जीवन शक्ति अक्षीण हो रही है।
तो यह संकेत है। कई स्त्री है, पुरुष हैं जिनको शरीर पर लाल या नीले रंग के निशान मिलते हैं, लाल और नीले रंग के निशान मिलते हैं। अब लाल निशान मिले तो खबीज और जिन का संकेत होता है, नीले निशान मिले तो मसान और मसानी के संकेत होते हैं। यह आप ध्यान रख सकते हैं। 9वां लक्षण क्या होता है? नींद न आना और झटके से आंख खोलना। पीड़ित को नींद आती है लेकिन गहरी नींद नहीं आती, वह करवटें ही बदलता रहता है बेचारा, और जब नींद आती है तो अचानक एक झटके के साथ नींद खुल जाती है, जैसे किसी ने हिलाया हो या कानों पर कुछ सुनाई दिया हो। यह रात में कई बार होता है। सुबह उठने पर थकान और भारीपन रहता है। अब 10वें लक्षण की बात हम कर लेते हैं। सपने में औरत, बच्चे या पानी दिखाई देना। यह लक्षण विशेषकर मसान का लक्षण है। मसानी के केस और आसो मेहतरानी की क्रिया में देखा जाता है। सपने में बार बार एक अजनबी औरत दिखती है, कभी खुले बालों में, कभी बंधे बालों में, कभी काले कपड़ों में, कभी नंगी दिखाई देती है, कभी सफेद कपड़ों में। इस तरह से वह दिखाई देती है। उसके साथ कई बार तो सूअर भी दिखाई देते हैं, बकरा भी दिखाई दे सकता है, अन्य चीजें भी दिखाई दे सकती हैं। तो यह स्त्री उसको बार बार दिखाई देती है। उसको छोटे बच्चे दिखते हैं सपने में बार बार, पानी के सीन दिखते हैं जैसे नदी, तालाब, कुआं आदि। ये सब मसान के लक्षण हैं, मसानी क्रिया के लक्षण हैं। यह सपने बड़े जीवंत होते हैं और पीड़ित को लगता है जैसे सच में ही मैं उस जगह पर गया था। यह उन शक्तियों का प्रकटन है जो पीड़ित पर भेजी जाती हैं। अब 11वां लक्षण है चिड़चिड़ा स्वभाव और बात करने का मन न होना। पीड़ित व्यक्ति का स्वभाव धीरे धीरे बदल जाता है। पहले वह हंसमुख था, वो चुप हो जाता है। जो पहले मिलनसार था वो कटु हो जाता है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। घर में रोज रोज झगड़ा होता है। परिवार सोचता है इसे क्या हो गया है, यह ऐसा नहीं था, और वो सही सोचते हैं। यह उनका स्वभाव नहीं है, यह बाहरी प्रभाव है। अब 12वें लक्षण की बात कर लेते हैं, अकेले रहने का मन करना। सबसे अंत में और सबसे दुखद लक्षण, पीड़ित व्यक्ति लोगों से कटता चला जाता है। भीड़ में भी उसको घुटन होती है, परिवार से दूरी बनती चली जाती है, दोस्त छूट जाते हैं। वो एक कमरे में बंद होकर रहना चाहता है, जैसे दुनिया से उसका कोई रिश्ता नहीं है। यह अवसाद की तरह लगता है। कई बार डॉक्टर डिप्रेशन की दवाई भी दे देते हैं, लेकिन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जड़ कहीं और है। तो इतने साल में राहत क्यों नहीं मिली? अब यह भी सबसे जरूरी सवाल है। इतने दरबार घूमे, इतने बाबा मिले, इतने मंत्र लिए, फिर भी राहत क्यों नहीं? इसके 5 कारण होते हैं। पहला कारण होता है गलत जगह से इलाज। ज्यादातर पीड़ित उन लोगों के पास जाते हैं जो खुद ही ढोंगी होते हैं, चुटिया घुमाते हैं, जो डराते हैं, आपको क्रिया करके बताते हैं कि हो गया, जाओ अब ठीक हो जाओगे, 21 दिन 27 दिन आओ, 11 मंगलवार आओ, शनिवार आओ, लेकिन ठीक नहीं होता क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि करना क्या है। उनके अंदर कोई सवारी आती है, सर घुमा के, चुटिया घुमा के आपको नींबू मिश्री पकड़ा देती है कि प्रसाद धारण कर लीजिए, 11 शनिवार आ जाइए। खुद ही नहीं पता उन्हें तंत्र होता क्या है, वो खुद बीमार है, उनके ऊपर प्रेत की सवारी आती है। दूसरा कारण होता है नामदान और तोते की तरह रटन। बहुत से दरबारों में नाम दान देते हैं, यह नाम जपो सब ठीक हो जाएगा, और पीड़ित वो नाम रटता रहता है 5 साल 10 साल, लेकिन कोई राहत नहीं मिलती क्योंकि नाम तो ले लिया है, लेकिन न विधि पता है, न भाव है, न समझ है, न यांत्रिक रटन है। क्योंकि गुरु स्टेज पे बैठे थे, हजारों लोग सामने बैठे थे, स्टेज से माइक से ही नामदान दे लिया। अब क्या आपकी समझ में आएगा? गुरु आपके कान में फूकता है मंत्र, आपको विधि देता है, आसन मंत्र, माला मंत्र, रक्षा मंत्र, आपका कीलन करता है शरीर का, तब जाके आपका कोई क्रिया सफल होती है। अब ये नामदान आप रट रहे हैं तोते की तरह, इसको मसान चबा रहा है, इस एनर्जी को खा रहा है और शक्तिशाली होता चला जा रहा है। आप बर्फ में लगते जा रहे हैं, पताल में उतरते चले जा रहे हैं। तो ये सब बकवास है भाई। गुरु वह होता है जो आपको रिप्लाई दे, आपके साथ बैठ सके, आपको आशीर्वाद दे, आपको समस्याओं को समझ सके, उन्हें सुन सके, आपको आगे की जानकारी दे सके, बीच बीच में आपकी चेकिंग भी कर सके, आपको शक्तिपात भी दे सके। अब स्टेज पे बैठ के दे दिया, अब 4 साल तक वो आपके शहर में नहीं आएगा, आप उसके यहाँ नहीं जाएंगे। बैठे रहो तोते की तरह, रटते रहो नाम। आप एक यंत्र की तरह रटते चले जा रहे हैं और मैली शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा कारण, मूल कारण का पता नहीं होना। यदि पता नहीं है कि किसने क्या क्रिया की है तो इलाज कैसे होगा? पहले आपको पता तो होना चाहिए कि मसानी क्रिया है, शमशान का जादू है, कोई काला जादू है, कोई पूर्व की विद्या है, कोई आसो मेहतरानी का मामला है। क्योंकि ज्यादातर तथाकथित बाबा बिना जांचे ही क्रिया काट देते हैं। यह ऐसे है जैसे बीमारी को जाने बिना ही दवाई दे दो। तो पहले आपकी जांच होती है, आपके लक्षण पहचाने जाते हैं, आपके साथ समस्या जो होती है उसको समझा जाता है, तब
आपको दवाई दी जाती है। ठीक है जी। चौथा कारण, पीड़ित की खुद की कमजोरी। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। जब कोई मैली क्रिया से पीड़ित होता है तो उसे खुद भी मजबूत होना पड़ता है। रोज की पूजा, नियमित जाप, सात्विक जीवन, अच्छी तरह से उसे कोई योग का अभ्यास का भी पालन करना होता है, जैसे हम आपको श्वास का प्रैक्टिस देते हैं। लेकिन ज्यादातर पीड़ित क्या करते हैं, वह इतने टूटे हुए होते हैं कि कुछ कर नहीं पाते हैं, और यही टूटापन मैली शक्तियों को और ताकत देता है। पांचवा कारण है बार बार जगह बदलना। एक जगह गए, 2 महीने हुए, राहत नहीं मिली, दूसरी जगह गए, यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन कोई भी उपाय तभी काम करता है जब उसे आप पूरा समय देते हैं, धैर्य से, विश्वास से। अगर हमारे पास आओ तो 3-4 महीने की सोच के आना, ये मत सोच के आना कि 10, 15, 20 दिन में ही ठीक हो जाओगे, मतलब ही नहीं है। हर हफ्ते जगह आप यदि बदलते हैं तो उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। पहली बात, डॉक्टर से मिलिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। जो लक्षण मैंने बताए हैं, कमजोरी, नींद न आना, पेट दर्द, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, यह मेडिकल कारणों में भी हो सकते हैं। पहले एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, जरूरी जांचें करवाइए। यदि कोई मेडिकल कारण है तो उसका इलाज कराइए, क्योंकि हमारा जो तंत्र मार्ग है वह विरोध नहीं करता है डॉक्टरी मेडिकल विद्या का। यह समझदारी है, क्योंकि हमारी माता काली हमें स्वस्थ देखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि हम मेडिकल इलाज से दूर भागे और पाखंडी साधु बाबाओं के यहाँ की राख, वहाँ की चुटकी वो खाते रहें और अपने जीवन को नष्ट कर ले। आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाइए, उससे इलाज कराइए। लेकिन यदि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है तब अलग बात है, तब आप तांत्रिक के पास जाइए। दूसरी बात है, अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाइए। कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को नहीं तोड़ सकती जो भीतर से मजबूत होता है, जिसका ऑरा मजबूत होता है। रोज सुबह उठिए, स्नान कीजिए, माता काली के ओम क्रीम कालकाय मंत्र का जाप कीजिए, और सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच यही है, माता काली। मैली शक्तियों की सबसे बड़ी नाशक है। उनकी शरण में कोई भी निमन शक्ति नहीं टिक सकती है। रोज सुबह रात ओम क्रीम कालकाय का जाप कीजिए, बिना नागा, प्रतिदिन, बेशक एक माला ही कीजिए। मैली शक्तियां अशुद्धि में पनपती हैं, इसलिए अपने घर को, पूजा स्थल को और मन को साफ रखिए। घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। रोज धूप, दीपक और कपूर जलाइए। लौंग मिश्री जला देंगे कपूर के साथ तो और बेस्ट चीज है, क्योंकि यह छोटी छोटी चीजें घर की नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे साफ करती हैं। चौथी बात, सही मार्गदर्शक खोजिए। यदि आप सच में मैली क्रिया से पीड़ित हैं तो एक सच्चे और अनुभवी गुरु की शरण में जाइए, उनका मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन उसको पहचानिए। सच्चा मार्गदर्शक जो होता है वह आपको डराएगा नहीं, वो हमेशा आपको निर्भय बनाएगा, अभय बनाएगा, आपकी पूरी बात सुनेगा और सरल उपाय बताएगा। जो आपको डराते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि 3 दिन में ठीक कर देंगे, 2 दिन में ये हो जाएगा, गड़ाधन निकल आएगा, आसमान से परी आकर तुम्हारे को ये कर देगी, उनसे दूर रहिए भाई। 5वीं बात, खुद पे विश्वास रखिए। सबसे जरूरी बात यही है। मैली शक्तियां तभी टिकती हैं जब व्यक्ति टूटा हुआ होता है, उसे खुद पे विश्वास नहीं होता। जब आप खुद पे विश्वास नहीं करते तो गुरु पर विश्वास कैसे कर पाएंगे। याद रखिए, उस माता की संतान है आप, जिसने महिषासुर को मारा, जिसने रक्त बीज का नाश किया, जो कालों की भी काल है। ऐसी माँ की संतान कभी हार नहीं सकती है। दोस्तों, 20-25 साल की तकलीफ एक दिन में नहीं जाती है, यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि तकलीफ का अंत होता ही होता है। जो आज पीड़ित है वो हमेशा पीड़ित थोड़ा ना रहेगा। प्रकृति परिवर्तनशील है, बस सही रास्ता चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए और खुद पर भरोसा चाहिए। माँ काली हर पीड़ित को देख रही है। जो उनकी शरण में आता है, माँ उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज से ओम क्रीम कालकाय रोज बिना नागा आप जाप कीजिए और माता से एक प्रार्थना कीजिए, माँ मैं थक चुका हूँ, बहुत भटक चुका हूँ, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, मेरी रक्षा करो, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे सही गुरु की शरण में भेजो, किसी अच्छे गुरु से मुझे मिलवाओ। यह प्रार्थना जो होती है माता सुनती है। ओम काली, हर हर महादेव। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।